Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. हमारा कमर्शियल अर्थमेटिक का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला हम किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है अमाउंट का। कंपाउंड में हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो कंपाउंड का आता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है, डेट इज़ PRT/100, कुछ इस तरह से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारे पास फॉर्मूला जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, अमाउंट का आ रहा है। A इज़ अमाउंट, P इज़ प्रिंसिपल, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर R क्या हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। n क्या हो गया आपके पास, डेट इज़ द टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, A क्या है आपका अमाउंट है, P क्या आपका प्रिंसिपल सम है, और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है आपका टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने जो मनी है लोन पे दिया या आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया कर सके हम। सपोज़ करो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल सम है, डेट इज़ 7500 रुपीज़। हमें देखना है कि इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है इन 2 ईयर्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ईयर्स। यहाँ पर ध्यान देना जो n है ये ईयर्स में होगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 6%, कुछ इस तरह से है आपके पास, एंड इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या कहते हैं, हर एक साल का निकालने के, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला आ चुका है इसका। तो अमाउंट इज इक्वल टू P जो है हमारा प्रिंसिपल है, फिर आ जाएगा 1 प्लस R कितना है 6/100 होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 106/100 होल रेज़ टू द पावर 2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी ₹8427। तो आपके पास सीधा सीधा अमाउंट आ गई है। अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फाइनल अमाउंट आई है 8427, उसमें से हम प्रिंसिपल सम जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा इसका इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये उसके लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल सेम ही रहता है। अगर सपोज़ करो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल अलग चलता हो तो आपके पास फॉर्मूला बनता है A इक्वल्स टू P 1 प्लस R1/100, ठीक है। R1 क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर, फिर 1 प्लस R2/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर, 1 प्लस R3/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल सेम है तो ये चलेगा, अदरवाइज़ ये वाला फॉर्मूला चलेगा। सपोज़ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी किया था एक क्वेश्चन जिसमें हर एक साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे डिफरेंट थे, बट वो विदाउट फार्मूला किया था। इस बार ही हम विद फार्मूला करेंगे।
तो आपके पास प्रिंसिपल सम है, डेट इज़ गिवन एज ₹12,000 और टाइम पीरियड आपको गिवन है 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हर एक साल जो है डिफरेंट है। जो फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ गिवन एज 8%, सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन एज 10% एंड थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन एज 15% कंपाउंडेड जो है एनुअली हर एक साल आपको। तो यहाँ पर हमने सीधी सीधी एप्लीकेशन लगा देनी है फॉर्मूले की, और वो क्या है, that is A equals to principal amount 1 plus 8 upon 100 multiplied by 1 plus 10 upon 100 multiplied by 1 plus 15 upon 100, क्योंकि 3 साल के लिए था तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 108 अपॉन 100 multiplied by 110 upon 100 multiplied by 115 upon 100। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट की फिगर आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है 16,394 रुपीज़ एंड 40 पैसा। अमाउंट आ गई है, प्रिंसिपल हमें सब मालूम है कितना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो निकला, कैसे निकला आएगा, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेट इज़ 12,000, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है ₹4,394 रुपीज़ एंड 40 पैसा। तो ये थी हमारे फॉर्मूले की एप्लीकेशन। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। पहले जो लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था विदाउट फॉर्मूला था। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹9,261 इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है और हमें फाइंड करना है ना, सम ऑफ मनी मीन्स हमें प्रिंसिपल सम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या है, A इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर n। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो इसमें हम पुट इन कर लेते हैं। जैसे अमाउंट गिवन है तो अमाउंट 9261, प्रिंसिपल सम हमें ढूंढना है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन कितना गिवन है 5%, तो 5 अपॉन 100 होल रेज टू द पावर n नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 3। तो ये आपका बन गया 9261 इक्वल्स टू P 105 अपॉन 100 होल रेज पर 3। ये आपके पास P की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 9261 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 105 होल रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9261 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 20 अपॉन 21, कैंसिलेशन मैंने कर दी 5 के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है 9261 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 21, ये आ गया। अब आपने इसके ऊपर कैंसिलेशन करके आंसर निकालना है, जो कि आपके पास आ जाएगा रुपीज़, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹8,000। ठीक है, तो रिक्वायर्ड सम क्या हो गया आपका ₹8,000 हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी पोजीशन पे है। अमाउंट की पोजीशन ये है, उसकी जगह अमाउंट लिख दिया। प्रिंसिपल अगर गिवन होता तो हम यहाँ पर लिख देते। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को आ जाएगा, तो इन चारों में से A, P, R एंड N, इन चारों में से कोई 3 चीज़ गिवन होंगी और एक चीज़ आपको निकालनी होगी। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन है जहाँ पर हार्दिक लैंड्स 15,000 रुपीज़ फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 years इट अमाउंट्स टू 16,224 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है,
देखो आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, डेट इज़ ₹15,000। फिर 2 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। फिर आफ्टर 2 ईयर्स इट अमाउंट्स टू, अमाउंट गिवन है ₹16,224। तो आपको ढूंढना क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है, दैट इज़ इट। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, 16,224 इक्वल्स टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेस्ट पर 2। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस r अपॉन 100, सॉरी, so this comes out to be 1 plus r upon 100 whole raised to the power 2 equals to 16,224 upon 15,000, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स बना लेना, क्योंकि यहाँ पर स्केयर है तो उधर भी स्केयर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके जो ये हैं कैंसलेशन के बाद कुछ ना कुछ स्केयर तो ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल्स टू, अगर मैं 16,224 के फैक्टर्स बनाता हूँ कुछ इस तरह से बन जाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद 13 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। और आपके पास जो डिनोमिनेटर में है 13 दो बार ही मल्टीप्लाई हो, एक 3 मल्टीप्लाई इस तरह से हो गया। डिनोमिनेटर में 3 5 ज़र 15 और 3 ज़ीरो लगी हुई हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक 3 आ गया तुम्हारा, एक आ गया हमारे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 ज़ीरो को कवर कर दिया, ये हमारा फोर्थ जो है 3 5 ज़र 15 वाला कवर अप हो गया। जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर लेते हैं इस तरह से, और 3 कैंसिल हो गया आपका। अब देखो ऊपर क्या बचा आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, और नीचे आपके पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने इसको किस तरह से करना है, ये पेयर बना लेने हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये एक पेयर बन गया, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 आ गया मल्टीप्लाइड बाय, ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 है, उसमें से एक 13 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 5 इंटू 5 का एक 5 बाहर आ गया, और 5 इंटू 5 का ये दूसरा 5 बाहर आ गया, होल रेस्ट टू द पावर क्या आ गया, 2। सपोज करो यहाँ पर होल रेस्ट पावर 4 होता, तो हमें यहाँ पर 2 2 की जगह 4 4 का पेयर बनाना पड़ना था। अगर नहीं बन रहा था तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपके पास क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि भी यहाँ पर 4 का पेयर ना बन रहा हो और इधर 4 हो पावर में, या फिर इधर पावर में 3 हो तो 3 3 का पेयर ना बन रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या फर्दर सॉल्व करने पे क्या आ जाता है, अब दोनों साइड स्केयर्स है तो स्केयर्स आपके ड्रॉप हो जाएंगे, इक्वल्स टू अंदर क्या बचा 26 अपॉन 25, दिस इम्प्लाइज r अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, ठीक है। तो r की वैल्यू जो आ गई आपके पास आ गई 4%, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये तरीका है, आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 था, रेस्ट पर टाइम पीरियड 2 था, अगर टाइम पीरियड 3 होता तो मैं यहाँ पर 3 3 की ग्रुपिंग करता। हमारे पास ये सिचुएशन है जिसमें आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। हमने सारी सिचुएशंस कर ली हैं, जिसमें पहले सिचुएशन में हमने देखा कि अमाउंट निकालना है, फिर प्रिंसिपल सम निकालना है, फिर हमने रेट निकाला, अब हमारे पास आ गया टाइम पीरियड निकालना है। इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल दिस यील्ड 3,972 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो आपका जो फॉर्मूला है a इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर a को हम कैसे लिख सकते हैं, डेट कैन बी रिटन एज p प्लस i इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ठीक है। या फिर अलग से कैलकुलेट कर लो अमाउंट को।
क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल सम प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है। तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 3,972 इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10/100 होल रेस्ट पर n। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 15,972 इक्वल्स टू 12,000 और ये ज़ीरो कैंसिल होगी, एलसीएम लेकर आपके पास आ गया 11/10 होल रेस्ट पर n। यहाँ पर अब समझने वाली कुछ है बात, वो ये है, पहले मैं इसको इधर नीचे ले आता हूँ फिर बताता हूँ आपको। इक्वल्स टू 11/10 होल रेस्ट पर n। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये वाली जो फिगर है और ये वाली जो फिगर है एग्जैक्टली 11 और 11/10 के ही मल्टीपल्स बनेंगे। अगर आपको 10 के मल्टीपल से एक्स्ट्रा कुछ नज़र आ रहा है नीचे, वो कैंसलेशन होने वाली है। देखो यहाँ पर 11 है तो ये 11 का मल्टीपल ही होना चाहिए, प्योर 11 का मल्टीपल, और 11 के मल्टीपल्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो मुझे इतना मालूम है नीचे 10 है और इधर क्या 12,000 है। तो 12,000 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 1000 इक्वल्स टू 11/10 होल रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, अब जो 1000 है वो तो मल्टीपल ऑफ 10 है, ये पता चल गया। ये जो है एक्स्ट्रा, ये मुझे गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इसकी ऊपर कैंसिलेशन कर दूंगा, ऊपर वाले के साथ पूरा 12 1 ज़ा 12 39, 12 3 ज़ा 36, 37 3 ज़ा 36, 12 1। ठीक है, अब आपके पास आ गया 1331/1000 इक्वल्स टू 11/10 रेज़्ड पावर n। अब तो सिंपल हो गया, क्योंकि ये जो 1331 क्या होता है, अच्छा ये अगर नहीं भी पता तो नीचे वाले को चेक कर लो। 1000 क्या है, 10 रेज़्ड पावर 3 है, तो ऊपर जो होगा 11 रेज़्ड पावर 3 होना चाहिए। ठीक है, बेशक करके देख लेना, ये 11 रेज़्ड पावर 3 हो जाएगा। ये पावर सेम होनी चाहिए, 11/10 होल रेज़्ड पावर n। तो ये हो गया 11/10 होल रेज़्ड पावर 3 इक्वल्स टू 11/10 होल रेज़्ड पावर n। बेसिस सेम हो गए तो हमारे जो बेसिस ड्रॉप होके जो पावर्स हैं वो इक्वेट हो जाएंगे, 3 इक्वल्स टू n। दिस इम्प्लाइज टाइम पीरियड जो n इज इक्वल टू 3, जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 3 इयर्स का टाइम पीरियड था। तो देखो हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लिए, जिसमें अमाउंट, प्रिंसिपल निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, और इस क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, डिवाइड 36,465 between A and B so that their shares are lent out at 10% compounded annually। ठीक है, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरह से कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। ठीक है, और जो A ने अमाउंट रिसीव की है इन 7 years वो सेम है एज B रिसीव्स इन 5 years। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि बी के पास जो भी अमाउंट आएगी वो ज़्यादा होगी। थोड़ी सी क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्व करने की भी कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन को, कि बी को 5 साल में अगर ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, मतलब सेम अमाउंट मिल रही है जितनी ए को 7 साल में मिल रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बी के पास जो है, बी का जो शेयर है वो ज़्यादा होगा। अब हम इसको कैसे करें, क्वेश्चन को बहुत आसान है, आपको सिर्फ देखना है कि भी अमाउंट की बात की गई है, ये जो है इट इज़ डिवाइडेड इन अमंग ए एंड बी। तो ए का शेयर अगर हम ले लेते हैं, ए शेयर को हम एक्स ले लेते हैं, रुपीज़ एक्स, और बीस का शेयर क्या बन गया, बी का शेयर क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 36465 माइनस एक्स, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ ए इन 7 years वो किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ बी इन 5 years। तो आपने क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला इधर लगाएंगे पहले, वो क्या हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल सम क्या है, एक्स है,
और उसके बाद हमने क्या किया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट किया 10%, होल रेस्ट टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास इन 7 ईयर्स। ठीक है, इन 7 ईयर्स ध्यान से देखते रहो आप ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाएगा बी का शेयर है 36,465 माइनस एक्स, तो ये इसका प्रिंसिपल सम हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10/100 रेज टू द पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। कुछ इस तरह से बन जाएगी चीज़। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी चीज़ उधर चले जाती है डिवीजन में, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अगर आप पहले सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। तो ये बन गया आपके पास 11/10 होल रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू 36465 माइनस एक्स 11/10 होल रेज टू द पावर 5। ठीक, दिस इम्प्लाइज ये जो x है 11/10 रेज टू पावर 7 उधर जाके डिवीजन में चलेगा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन में चलेगा, डिवाइडेड बाय 11/10 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 36465 माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज x मल्टीप्लाइड बाय 11/10, देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिवीजन का साइन है और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 36465 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज x मल्टीप्लाइड बाय 11/10 होल रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 36465 माइनस एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये बन जाएगा 121x अपॉन 100 इज इक्वल टू 36465 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद तो ये बन जाएगा 16500। तो ये x की वैल्यू आपके पास इसको कैलकुलेट करने पे आ गई। ठीक है, अब आपको जो x था वो क्या था, डेट इज़ एज शेयर। तो मेरे पास a का शेयर कितना आ गया, एज शेयर डेट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 16500। तो 20 शेयर क्या हो जाएगा, 20 शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 36465 में से हम 16,500 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो आपके पास बी का शेयर आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 19,965। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, हमारे पास सीधा सीधा अब तो फॉर्मूला हमें गिवन है, तो फॉर्मूला से हम सीधा सीधा क्या कहते हैं अप्लाई करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास ये एक सिचुएशन है जहाँ पर हमें बताया गया ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बी इक्वल टू 25 रुपीज़। मतलब आपको जो दी गई ये चीज़ वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सेम ईयर के लिए और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। और ये हमें दी गई है ₹25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमारे पास है अमाउंट, है ना, अमाउंट का फॉर्मूला है, तो पर मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो क्या है, a इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो मैं क्या करता हूँ, a को हम लिख लेते हैं p प्लस आई इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर n। तो यहाँ से मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर n माइनस p। तो ये मेरे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो प्रिंसिपल सम जो है वो मुझे मालूम नहीं है, तो p 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 5% है, 5% होल रेज टू द पावर, टाइम पीरियड कितना दिया गया, 2 ईयर्स दिया गया, 2 ईयर्स माइनस p, ये तो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इतना, माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन 100। ठीक है, तो p की वैल्यू मालूम नहीं, r की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, p मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय t कितना है 2, ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट एंड दैट इज़ गिवन एज ₹25। ठीक है, तो आप अगर आपको जो फॉर्मूले हैं आपको याद हैं तो क्वेश्चन करना ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। P ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, तो ये बन गया 21/20 होल स्क्वायर माइनस P माइनस ये आपका आ गया P अपॉन 10 इक्वल्स टू 25। अगर मैं सारे P कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 400 माइनस वन अपॉन 10 इक्वल्स टू 25। ठीक है, एलसीएम लेना है आपको और कुछ नहीं। ये आपके पास आ जाएगा 400, यहाँ पर आ गया आपके पास 441 माइनस 400। ठीक है, वो तो यहाँ आ जाएगा -40 इक्वल्स टू 25। दिस इम्प्लाइज P, ये 441 माइनस 440 हो गया, तो डेट कम्स आउट टू 1/400 इक्वल्स टू 25। तो आपके पास जो प्रिंसिपल सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल सम इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 400, डेट कम्स आउट टू बी ₹10,000।